सो वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल केमवर्ड। आज हम बात करेंगे अबाउट द कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं जो कंडक्टर हमारे होते हैं, और हम बात करेंगे दो चीजों की। पहली हम बात करेंगे कि उसमें हीट का क्या सीन है एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो चीजों की हम यहां पर मेन चीज देखते हैं, और इन्हीं के बेस पे हम डिवाइड करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को। बट इस टॉपिक में हम उनको डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी, कि बैंड थ्योरी के आधार पर हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को कैसे डिवाइड किया। तो जानते हैं सबसे पहले कंडक्टर क्या होते हैं और उन पे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, वो बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। उसके अपोजिट अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर जो हमारे होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो नहीं करते, उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होती। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनमें बहुत माइन्यूट सी हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ना कि ये कंडक्टर की तरह भी वर्क नहीं करते, मींस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इंसुलेटर की तरह यानी कि बिल्कुल ना करे ऐसा भी नहीं होता है। ये एक मिडिल स्टेट होती है आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की, जिसमें एक माइन्यूट सी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो कंडक्टर हमारे होते हैं वो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं लाइक आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो कुछ भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सारे आ जाते हैं कंडक्टर्स में। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में वो चीजें आती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, लाइक आप लकड़ी का एग्जांपल ले सकते हो, आप ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो, प्लास्टिक देख सकते हो। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं इनको बनाया जाता है, डोपिंग की जाती है। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं इन पे क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, उनमें कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां मिलाने पर वो वर्क करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह, और वो कुछ हीट और कुछ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के आधार पे क्या बताया गया, तो देखिए दो टाइप के बैंड बताए गए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड और दूसरे कंडक्शन बैंड। दो चीजें, क्या, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब देखें, वैलेंस बैंड वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वैलेंस बैंड वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं कंडक्शन बैंड में, और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। तो मान लीजिए हम अगर कंडक्टर की बात करें, अगर पहले हम किसकी बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर के जो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत नैरो होती है, मतलब बहुत कम, एक तरीके से ना के बराबर, ठीक है। वो हम कैसे देखते हैं कि इन पे ये जो हमने डॉटेड लाइंस बनाई हुई हैं इन सारे बैंड के बीच में, इनको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। इनको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमारे कंडक्टर में होता है, इसके बीच जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो उनपे क्या होता है कि आराम से वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। इस तरह से इजी टू मूव है, जैसे कि अगर आप रहते हो और आपके पड़ोसी को आपको कोई सामान देना हो तो आप इजीली दे दोगे, आपको मतलब वहां पर जो एनर्जी है वो बहुत कम लगेगी, आपको जाना बहुत कम पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इनकी भी फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, बहुत कम है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई सामान देना होगा तो आप अपने नेबर को ईजिली वो सामान दे पाओगे। आगे अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इसमें वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। अब होता क्या है, यहां पर वो जो फर्मी एनर्जी लेवल ये आप देख रहे हैं, ये देखिए फर्मी एनर्जी लेवल जो है ये कंडक्टर की कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा है, कंडक्टर की कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो अगर यहां से वहां इलेक्ट्रॉन भेजना होगा तो
नहीं जाएगा, क्योंकि इनके इतना ज्यादा एनर्जी लेवल है कि ये इलेक्ट्रॉन वहां तक ट्रांसफर ही नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, यहीं रह जाएगा या यहां तक गया, लेकिन कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाता। यही होता है हमारे साथ जब हम किसी भी इंसुलेटर को यूज करते हैं तो उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब जैसे मान लो आप यहां हो और आपका कोई फ्रेंड यूएस में है या किसी अदर स्टेट में है, तो क्या एनर्जी ज्यादा लगेगी अगर उसको मुझे कुछ भेजना है। ठीक है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, पार्सल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जाने की बात कर रहे हैं, खुद जाके हमको कोई सामान देना होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद जाएगा, ऑनलाइन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो अब क्या है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा, डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये जा ही नहीं पाते। ठीक है, वहां तक जा ही नहीं पाते। शायद इसीलिए ऑनलाइन का आविष्कार हुआ है। ठीक है, कि व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू आप पहुंचा दो न्यूज। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इन बिटवीन होती है, वो इन बिटवीन होती है कंडक्टर और इंसुलेटर की। जैसे आप देख सकते हो यहां पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये इससे ज्यादा है। ठीक है, कंडक्टर से ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर से क्या है, कम है, इंसुलेटर से कम है। इसलिए ये वर्क करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसलिए इनको बोला गया सेमी कंडक्टर। मतलब कुछ कंडक्टर की तरह ये वर्क करते हैं, बट ये कंप्लीटली कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं होते। ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें लगभग 1 इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रिसिटी या हीट का फ्लो करते हैं। इनका यूज हम करते हैं, जैसे कि हमारे सौर पैनल्स हैं उनमें करते हैं, सेंसर्स में करते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये सेमीकंडक्टर्स का हम यूज करते हैं। कंडक्टर आप जान ही रहे हो क्या होती है, सारी मेटल्स होती है। क्या होती है, जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं, धातुएं जितनी भी होंगी वो सारी कंडक्टर होंगी। इंसुलेटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया प्लास्टिक हो सकती है, क्या हो सकती है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, वुड हो सकता है। तो ये एग्जांपल्स है आपके इंसुलेटर के। सेमीकंडक्टर के भी एग्जांपल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो इंसुलेटर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डोपिंग कर दी जाती है, अशुद्धियां मिला दी जाती हैं और सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।